हमें पढ़ा रहा है। बार बार ये कई बार होता है ना, बार बार कोई अच्छे स्टेटस वाले के साथ फोटो भी निकाल के वो रखते हैं और दिखाते रहते हैं कि भाई किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं। कौन था अभी ये जो भारत मंडपम में प्रोग्राम हुआ था, तो हम लेके ये जो गए थे, ये यहाँ के प्रेसिडेंट और वो सब, तो पूरा प्रोग्राम के बाद फिर सब जैसे मिलते हैं ना, नीचे भी उतरते हैं और तो स्टेज के आसपास भी मिल रहे थे। तो इन लोग क्या किया, वहां स्टेज के पास जाके वो डायस है ना वहाँ जहाँ वो भाषण करते थे, वहां एक एक जन खड़ा होता था और फोटो निकालता था। तो क्या एम क्या था? हम्म, एम क्या था? हाँ, मतलब स्टेटस ना भाई, कहाँ भाषण कर रहे हैं, वो होता है ना। तो किस एरिया में, किस जगह, किसके साथ, ये कितना यादगार रखा जाता है बार बार। तो बाबा भी कहते कि बच्चे, ये वो तो उनका फिर भी, हाँ, हमने सोचा देखो फोटो निकाल के छापेंगे भी ना, कोई भारत मंडपम में भाषण किया हमने, तो लेकिन वो तो फिर भी चलो, ठीक है नहीं, पर तुमको तो एक्चुअली भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना नशा होना चाहिए। तो ये बाबा याद दिला रहे हैं, नशा है, कौन मुझे पढ़ा रहा है। 26/6 के महावाक्य, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। इधर जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती। तुम बच्चों को किसी भी धर्म व घृणा से नफरत नहीं हो सकती। क्यों? पूर्वज है। बाबा तो हमें घृणा करना सिखाया ही नहीं है, सिर्फ प्रेम करना सिखाया है और बोलते हाँ, कि आत्मा का आराम, पाठ है, हर वो आत्मा का। हमारा प्रेम करने के पीछे का लॉजिक क्या है? क्या है? हम्म, भाई भाई है इसलिए। अरे का पार्ट है भगवान क्या? के बच्चे हैं। वो अपना पार्ट बजा रहे हैं। हाँ, हर धर्म का अपना पार्ट है। जब धर्म की बात आती कौन सा चित्र याद आए? धर्म की बात आती कौन सा चित्र होना चाहिए? देवी हाँ, देवता का। झाड़ झाड़, झाड़ का चित्र है। तो बीज है, रूट्स है हम, और ये हमारी शाखाएं है। तो कैसे हम उसके नफरत, मेरी वंशावली है, वन वे। तो क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो, तुम्हें पता है कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है, इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। एक्टर्स है ना, हर कोई एक्टर का अपना अपना पार्ट है। तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया, हमने जो सुख देखे वो और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। अच्छा, प्रश्न, ओम शांति। ओम शांति कहने से बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारा बुद्धि में आ जाना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है?
कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वह जड़ झाड़ होता है, यह है चैतन्य। बीज भी चैतन्य है, उनकी महिमा भी गाते हैं। वह सत्य है, चैतन्य है। अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा का ऑक्यूपेशन, पवित्र बनाना, पावन से पतित से ब्रह्मा का पावन। ऑक्यूपेशन, पतित से पावन किसका पति ऑक्यूपेशन? ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन स्थापना, स्थापना, रथ है, पालना, बाबा का विष्णु रथ। ऑक्यूपेशन। तो प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, जानते ही नहीं है। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है। ब्रह्मा से कितने सारे मतलब फीलिंग्स कनेक्टेड है। ब्रह्मानंद, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांड। तो हर चीज कितने सारी, ये ब्रह्मा से, ब्रह्मा भोजन। लेकिन ब्रह्मा का कोई मंदिर ही नहीं है। कोई भी देवता के साथ इतना कनेक्शन नहीं है। ब्रह्मानंद का मतलब क्या हुआ? वो आनंद जो बियॉन्ड है, अति इंद्रिय सुख से भी बियॉन्ड वाला जो आनंद है, ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद के बाद कोई फीलिंग ही नहीं बचती है। किसको कहते हैं ब्रह्मानंद? वेदांत में बताते, तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं तो वो फीलिंग आती है। तो इतने हाईएस्ट फीलिंग्स के साथ इस नाम का कनेक्शन है। ब्रह्मा का कोई मंदिर ही नहीं है। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है। त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा किसी का इष्ट भी नहीं है। शंकर जी तो फिर भी इष्ट है कितनों के। ब्रह्मा का तो, हाँ हाँ हाँ, बहुत सारा मतलब हाईएस्ट है, सप्तर्षि की क्रिएशन है। ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, जानते ही नहीं है। त्रिमूर्ति चित्र छपाते, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते। अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछ? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बाबा पूछते क्या नाम है? शिव बाबा। नाम, नाम किससे पूछते हैं? आत्मा। आत्मा से। नाम पूछते, डैडी का नाम बताओ। आत्मा कहती हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वो तो प्रश्न पूछ न सके। अब बच्चे समझ तो गए हैं ना कि बरोबर दो बाप सबके हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ। दूसरा फिर रूहानी बाप का ये रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर। पहले तो ये बुद्धि में रहेगा कि ये बेहद का बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। निराकार को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते हैं, पतित है तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो, वो पतित पावन बाप इस तन में आया है। ये भूलना नहीं है कि हम उनके बने हैं। ये सौभाग्य तो क्या, पदम भाग्य की बात है। सौभाग्य भी नहीं है। हम किसके बने हैं, किसको हमने पहचाना है। तो बाबा कहते ये पदम भाग्य की बात। इस समय बाप आए हैं, ये नई बात है ना।
फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? अपने भाग्य को कभी भूलते थोड़ी है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वो एक बार ही आते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए उन्होंने अभी नहीं है, पहले थे। अब तो इस वे से उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। अब लोग तो सोचते हैं ना कि भगवान ही बैठे ऊपर, 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे। ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते, बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होता कि श्री राम जी पुनर्जन्म लेते हैं, श्री कृष्ण जी का बहुत मुश्किल होता है। हमको बहुत बहुत टाइम लगा ये डाइजेस्ट करने के लिए, श्री कृष्ण पुनर्जन्म लेते। तो सत्युग कहा जाता है नई दुनिया को, सब वहां सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं, तो देवता भी नहीं कह सकते हैं। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनके वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली के समझते तो, अगर देवता वंशावली के हमको अपने आप को समझते, तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते हैं? कितनी अच्छी बात बाबा ने की। मैं उस खानदान का हूँ, राजाई खानदान का हूँ। अगर ये पता है, ये विश्वास है, तो फिर हम उन अपने को उनसे कम समझेंगे क्या? हाँ, इसीलिए तो बाबा ने कहा, अगर अपने को उस वंशावली के समझते तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब, इसलिए वो सोचते ही नहीं ना, वो अलग हम अलग। और हम सोचते कि हम देवता वंशावली के, और फिर कुल देवी कुल देवता कुल के, वो देवी देवता ही है। फिर ये क्या कनेक्शन है? मैं उनके वंशावली नहीं हूँ, ऐसे ही है ना। लेकिन कुल देवता कुल देवी ये सब देवी देवताओं में से कोई एक है हमारा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ फिर? बोलो भाई, जो ये कुल एक्चुअली जो देवा जो कुल देवी होती है ना, वो जनरल में नहीं है, वो हर एक की अपनी अलग अलग है। और उनको पर्टिकुलर वही परिवार ही पूजता है, दूसरे सब नहीं पूजा हाँ करते। ठीक है, लेकिन वो है तो वो देवता वंशज वाले ही तो है। हाँ, कुल देवी किसी की सरस्वती होगी, किसी की ये होगी, तो है तो वो देवी देवता में ना, जिनको हम देवी देवता मानते हैं अभी, चाहे भगवान माने देवता माने, वही है ना। उन्हीं में से तो कुल देवी देवी देवता है ना। तो फिर अगर मेरी वंशावली, मैं उस वंश की हूँ, तो फिर तो मैं उस खानदान की हूँ ना मैं। राजाई खानदान तो छोड़ो, राजा के साथ काम करने वाले मेरे दादाजी है ना, राजा के मुनीम थे, राजा के साथ ऐसे मेन काम करते थे। उनको भी देखो कितना नशा है। राजा ही से कनेक्टेड नहीं है, खानदान से। तो ये तो हम तो है ही। हाँ, हम मतलब उन दिनों की बात है, अब तो हम है ही। तो महिमा जब करते तो जरूर उन्हों को पवित्र, अपने को अपवित्र पतित समझते, पावन से पतित समझते, पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते। पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबरवार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो होते ही है। अभी बच्चे समझते हमको बाप पढ़ाते हैं तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है? ये कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य तन है। सो भी बहुत पुराना है, बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। और तो कोई इनकी महिमा नहीं है, सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ, तब इनका नाम होता है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? मनुष्य मूंझते तो जरूर है ना, बाप ने तुमको समझाया है, अब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन है?
ब्रह्मा विष्णु शंकर उन्हों का रचयिता ये शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते उनकी ये रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग अलग है। अच्छा, कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है ना। सब इक्वली केपेबल होंगे तो एक ही डिपार्टमेंट थोड़ी दिया जाएगा सबको, तो झगड़ा हो जाए। अलग अलग देते हैं ना। पार्ट हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हुआ एक्चुअली? जब हम कहते हैं ना एक्सपेक्ट करते हैं, हम उसके, मेरे पार्ट को उसके जैसा, मेरे पार्ट की तरह ही उसका पार्ट हो। देखो हम कितने समझदार थे, हमको तो किसी ने नहीं कहा। कितने बार कंपेयर करते हैं ना। कंपैरिजन का मतलब ही क्या है? मेरा पार्ट और आपका पार्ट सेम हो। बाबा कहते पॉसिबल ही नहीं है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। ये वंडरफुल बातें समझी जाती है। कितनी ढेर मनुष्य है, अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है। बाप ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। नई बात नहीं है, कहते कल्प पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए ना। कितना लवली है, बाबा खुद ही कह रहे मैं कितना लवली हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बोल रहे बाबा। वैसे जो इनोसेंट बच्चे होते हैं ना, मम्मी मैं कितना प्यारा हूँ, आप मुझे प्यार ही नहीं करते हो। होते हैं ना बच्चे बोलते हैं। तो बाबा कहते बहुत लवली है, तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना। बाप को याद करते आयो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात ही नहीं है। अभी तो कितना भेदभाव है। शुरू में एक की पूजा होती थी, अव्यभिचारी पूजा। एक की पूजा किसकी होती थी पूजा? राज भाई, ओनली शिव की। एक की पूजा मतलब पूरे में से सिर्फ एक की, बाकी कोई की पूजते ही नहीं थे, था ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं था द्वापर के शुरू में। शिव को याद करते थे। इसलिए सबसे प्राचीन मंदिर कौन से है? शिव के। पूरे इतिहास में देख लो, कोई अभी कहीं भी आपको चले जाओ। अगर व्हाट्सएप पे देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में, हम्म खाली शिव के मंदिर निकल निकल के आ रहे हैं सब जगह, बोले और कहीं कुछ नहीं मिलता, केवल शिव का प्रूव्ड है, हिस्टोरिकली प्रूव्ड है। तो हाँ हाँ, वो तो मक्का मदीना सब ये सब क्या है। तो ये राम के भगत, तो बाबा कहते हैं अभी तो कितना भेदभाव है। ये राम की भगत, ये कृष्ण की भगत। राम के भगत धूप लगाते हैं, धूप जगाते, तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। मतलब टू मच है, होता है ये। मतलब ये भावना है, गलत भी नहीं है। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर है और एक जगह युगल स्वरूप की पूजा करते, वैसे वो वाला मंदिर। तो कई बार उनके मंदिर के पुजारी वहां नहीं जाएंगे और इसके मंदिर के पुजारी वहां नहीं जाएंगे। एक ही बेटा है, छोटा है तो भी आपका बेटा है, शादी हो गई तो भी आपका ही बेटा है। वही श्री कृष्ण के, ऐसा है ना। हम्म। कांता बहन, सुमन बहन, मतलब एक्चुअली कोई प्रॉब्लम तो वैसे भी उनमें नहीं है। ये कैसे अब आत्मा की क्वालिटी डाउन होती गई ना, तो डिफरेंसेस करना है तो किस लेवल तक कर लेते हैं। वही एक ही बिहारी जी, श्री कृष्ण। पर नहीं, तुम उसको पूछते हो, हम इसको पूछते हैं। हाँ हाँ। अलग होते हैं हाँ। राधा वल्लभ नाम भी है। ये राम के भगत और कृष्ण के भगत तो अंडरस्टूड है, वो तो डिफरेंस होगा। ये तो इसकी बात कर रहे हैं सेम।
राम के भगत धूप जगाते तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। ऐसी भी कुछ बातें शास्त्रों में है। वह कहेंगे हमारा भगवान बड़ा, वह कहे हमारा बड़ा। दो भगवान समझ लेते तो रॉन्ग होने के कारण सब अनराइटियस काम ही करते हैं। बाप समझाते बच्चे भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी वह सब है भक्ति के सागर। ज्ञान से सद्गति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी रहस्य दिया है जो और कोई दे न सके। इसलिए बाप कहते तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह न सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य है समझते हैं ये कितना बड़ा ड्रामा है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। वह छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं, यह है अनादि अविनाशी, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है। शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का। छोटी सी आत्मा को कितने पार्ट प्ले करने पड़ते। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। आत्मा पार्ट प्ले करती है। अगर किसको गुरु ने सुनाया होता, बाबा कहते हैं शास्त्रों में नहीं है। क्यों? अगर इनको किसी गुरु ने सुनाया होता तो, कई बार बाबा बोलते हैं ना, और भी तो होते हैं जिनको पता हाँ, होता। तो उनके और भी तो फॉलोअर्स होते हैं ना। गुरु और को भी सुनाते इनके साथ, तो मतलब कोई गुरु ने इनको सुनाया नहीं। कोई देहधारी होता तो एक ही शिष्य को थोड़ी सुनाता, और भी शिष्य होते। परंतु ये ज्ञान केवल परमात्मा ने सुनाया। इसलिए वो गीता में बोलते हैं ना, ये ज्ञान पहले मनु ने इसको सुनाया इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने इसको ये ज्ञान सुनाया। पहले मैंने सूर्य को सुनाया था, हाँ सूर्य से ऐसे, चंद्र को, फिर मनु को, फिर इक्ष्वाकु को। हाँ ऐसे ऐसे। तो मैंने सुनाया, मैंने सूर्य को सुनाया, फिर उसने मनु को सुनाया, मतलब ऐसे बताया। ये मतलब, और उसके बाद प्राय लोप हो गया, ये भी बताया। अब वही ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूं। अब ये क्या प्रूव करता है? कनेक्टेड है। पहले मैंने तुमको सुनाया, फिर उसने उसको सुनाया, उसके बाद वो लोप हो गया। हम्म। और फिर वो बाद में एक वो सेंटेंस कि मैं वही ज्ञान अब तुझे वापस सुना रहा हूं। तो बाबा कहते अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके भी और फॉलोअर्स होते। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का? फॉलोअर तो वह जो पूरा फॉलो करे। इनकी ड्रेस आदि तो वो है नहीं, कौन कहेंगे शिष्य है? ये तो बाप बैठ पढ़ाते, बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं। बाबा कहते ये हमारी बारात है। तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान। तुम सब सजनिया हो, बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर ले जाने। सिर्फ ले जाने नहीं, क्योंकि मैं जो श्रृंगार कर सकता हूँ ना, सजनी अपने आप कर ही नहीं सकती है। तो मैं आता हूँ, श्रृंगार करता हूँ, फिर ले जाता हूँ। तो कितनी श्रृंगार करके ले जाएगा तो क्या होना चाहिए? फीलिंग क्या होनी चाहिए? कितनी खुशी होनी चाहिए ले जाने की। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तो पवित्र राजाई मिलती है। बाप समझाते मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही ये पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसलिए महाकाल भी कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखते हैं ना। शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते कि आकर पावन बनाओ। आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने के लिए आए हैं।
काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाए तो देखो अच्छा खासा साफ शुद्ध बना के ले जाते हैं। क्यों? ताकि जब उतरे तो कैसे आए, उतरे तो जैसे लेके जाएंगे वैसे उतरेंगे फिर वापस। मतलब वहां कुछ साफ नहीं होने वाला एक्स्ट्रा, न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में। जो भी सफाई होनी है वो अभी होनी है, जो भी हिसाब किताब चुकतू करने वो अभी करने हैं। वहां कोई है ही नहीं, मैकेनिज्म ही नहीं है साफ का। तुम तो अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो शिव को काल कहेंगे ना। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाए तो एकदम पवित्र गुलगुल बन जाए वो आत्मा, इस दुनिया में नहीं रह सकते। तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। बाबा के कौन कौन से क्या बोलेंगे, अलग फ्रेजेस अलग हैं। साथ है जाने के। नैनो पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा, फिर और कहाँ, गोद में ले जाऊंगा। गोद में बिठाने वाले, पलकों पर ले जाने वाले, फिर उसके बाद वाले हैं साथ चलने वाले नीचे, फिर पीछे थोड़ा चलने वाले, फिर और पीछे चलने। बारात है ना, साथ में होता है ना बारात का, साथ एक फ्रेंड व्रेंड होता होगा ना तो एक पलकों पर बिठाकर। अब देखो किस किस ऑनर से मुझे जाना है बाबा के साथ, चॉइस कर लो तो बाबा कहते गुलगुल बन जाए सारे तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अच्छा अगर पवित्र नहीं बनेंगे, सारा हिसाब किताब सेटल्ड नहीं हुआ है, तो सजाएं खानी पड़ेगी। अब वो सब प्रोसेशन चल रहा है, तुमको रोक दिया, पेनाल्टी पे करो पहले, तो तुम तो स्टॉप हो जाओगे ना, वो तो आगे चली जाएगी बारात। ठीक है, सुना मनोज भाई, बाद में पेनाल्टी नहीं पे करनी है, फिर रुक जाएंगे ना, फायदा क्या होगा। तो बाबा कहते हैं हाँ पाप रह जाते फिर सजा खानी पड़े, पद भी ऐसा मिलता है, इसलिए बाप समझाते हैं। पेनाल्टी में रुके नहीं हम, इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख छठ गोद में उठाकर प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते, वहां श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहा है, वहां कितना वो ध्यान में देखते, कैसे भागते हैं श्री कृष्ण को देखने के बाद। ध्यान में बच्चियां जाती थी, हम देखते थे बच्चे। कई बार मैंने बताया ना हम लोगों को ऐसे किया गया हाँ, ध्यान का। बच्चों की कॉन्फ्रेंस में हम जाते थे, तो बाबा जैसे छोटे बाबा साकार में बाबा खींचते थे बच्चों को ले जाते थे, तो दादी कहती थी मोहिनी अब ले जाओ सबको ट्रांस ले जाओ वो पूरा होता था हमारा एक शाम ट्रांस में जाने का 2 बार हुआ था, मैं नहीं गई थी क्योंकि सबको जाते देख रही थी तो इसलिए नहीं गई थी। मोहिनी बहन को बोला, हाँ नहीं मतलब वो कॉन्शियसनेस चली जाती है ना यहाँ की पूरी। और फिर मोहिनी बहन ट्रांस मैसेंजर थी ना, मोहिनी बहन मधुबन वाली मोहिनी बहन। बोला ठीक, फिर वो हमको तैयार करते थे बच्चे को, देखो अभी मैम बैठेंगे, मैं बाबा को बोलूंगी, अब बाबा को जिसकी रस्सी खींचना है वो बाबा खींचेगा, तुम अपने आप में वैसे क्लीन रहो, मतलब रेडी रहो। अ, वो एक और एक बार वहां भी गए थे। एक बार हमको वहां
ओम शांति भवन में, वहां हम गए थे ओम शांति भवन में, बच्चों का कॉन्फ्रेंस। तो कहाँ की अभी एकदम, तो फिर धीरे धीरे पहले तैयार करती थी, पहले पूरे दिन से हमको तैयार करती थी, अविक स्थिति में रहना है, आज बाबा के पास जाना है, तो सब तो पहले से बच्चे तो बहुत शांति में, बिल्कुल आवाज नहीं, पूरा। फिर शाम के समय 5 बजे आकर बैठ जाए, फिर सबके डिस्टेंस होते थे, एक एक के दूर दूर, नजदीक नहीं। और फिर तैयार करते थे कि अब मैं ऐसे, मैं जाऊंगी बाबा के पास, अब बाबा कैसे किसको खींचे। तो फिर कमेंट्री किया, और फिर गई वो बाबा के पास, और फिर बाद में तो अब फिर सब लोग, फिर हम देखते थे, कितने बच्चे थे हम लोग, सुषमा बहन को पता है, शायद 5-6 हजार होंगे ऐसे। ओम शांति भवन में था, याद नहीं मुझे कितने थे, बट हाँ हाँ हाँ, बच्चे तो थे ना, हाँ, हो सकते हैं शायद, पूरा ओम शांति भवन फुल था, या कम होंगे, 3 हजार होगा, मतलब जितने भी थे, डिस्टेंस था। और फिर अ, बस फिर एक एक को देखते थे, इधर उधर, इधर वो गया, उधर वो गया, उधर वो गया, वो वो उठ कर डांस करने लग जाते थे, कोई भाग रहे हैं, फिर उसके पीछे दूसरा, कुछ बहनों को रखा था गाइड्स, भाग भाग के कहीं चला ना जाए, वो श्री कृष्ण को चेस कर रहे हैं ना, तो भाग रहे वो, फिर उसके पीछे एक जन को रखा। तो ये सब दृश्य देख रहे थे, उसमें हमको वही आनंद आ रहा था। मैंने कहा वो नहीं, जाना नहीं है। तो ऐसे बाबा पाठ बजाते थे। ठीक है गुलाब भाई, याद है? सुषमा बहन गई थी हाँ थी। हाँ हाँ, सुषमा बहन भी थी। उसका तो फोटो है। मतलब ट्रांस में जाते थे, फिर एक बार पहाड़ी पर लेके गए, नेक्स्ट ईयर गए थे, तो पहाड़ी पर लेके गए थे, बाबा की पहाड़ी पर। तो शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ठीक है, एग्रीड, मजा आएगा। किसको जाना है फिर देखना, एक पकड़ने वाला भी चाहिए। फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे, ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती, भक्ति वालों को ये थोड़ी मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है, भेंट कर ना सके। ज्ञान में कौन सा सुख है जो भक्ति में नहीं है? किस कनेक्शन में बाबा बोल रहे हैं, किसने कैच किया? कि यहाँ डायरेक्ट परमात्मा से हमारा मिलन हो रहा है ना। हम्म, अतीन्द्रिय सुख है, सूखा रूखा सूखा ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब ही रूखा सूखा। एक्चुअली लोग ये भक्ति तो डायरेक्ट रस वाली। डायरेक्ट परमात्मा से यहाँ मिल रहे हैं, वहां तो ट्रांस में जाके वैसे देख रहे हैं, या डायरेक्ट उससे सब कन्वर्सेशन हो सकता है। अच्छा, भक्ति, देखो भक्ति में गायन कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, एक्चुअल नहीं मिल रहे हैं ना गायन, और अगर मिलते तो दर्शन मात्र हो जाता है। तो और ज्ञान में वर्तमान में भगवान के साथ, और 2500 साल फिर प्रैक्टिकली वो देवी देवताओं के साथ चलेंगे, हाथ पकड़ के चलेंगे श्री कृष्ण के साथ। 25 साल तक, 25 या 50 साल तक हाथ पकड़ के चलेंगे, वो तो 1 मिनट दर्शन मिलेगा। तो ज्ञान का जो सुख है, संगम युग में भी और बाद में भी, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान में कितना सुख है और भक्ति में कितना सुख है, भेंट ही कर ना सके। तुम बच्चों को पहले ये नशा चढ़ना चाहिए, नशा चढ़ा? क्या हुआ, चढ़ा नहीं? कितना कितना सुख है। यह ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे ही नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता ही ना सके। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता। जो कहे हे आत्माओं बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है, जानते हैं ये हमारी रचना है। ये बाप भी कहते मैं सबका रचेता हूँ, तुम सब भाई भाई हो।
उनको पाठ मिला है, कैसे मिला है वो बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिल न सके। भगवान को कहते हैं धन धन तेरी कारीगरी रे करता। 84 जन्मों में 84 फीचर्स, और एक भी फीचर्स कोई का भी कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। मतलब आज जो मेरा फीचर है तो कोई दूसरे जन्म में किसी और का मेरे जैसा फीचर नहीं मिल हो सकता। मेरा तो 84 अलग अलग, लेकिन वो वाला किसी और का भी नहीं। इसको बोलते हैं ना कारीगरी रे, तेरी क्या कारीगरी है। ये बाप कहते मैं सबका रचेता हूँ। तो ये सब समझने की बात है। बाप रोज समझाते रहते, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप में कभी संशय नहीं लाऊं। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना, कभी भी संशय नहीं लाओ। ये है ना, गुलजार दादी बताती थी। एक बार मम्मा बैठी, सब छोटे छोटे बच्चे थे, गुलजार दादी, फिर कमल मणि दादी, जो छोटे बोर्डिंग स्कूल के बच्चे थे, सब बच्चों के साथ बैठे। बोले देखो ये बाबा तो ना बूढ़ा है, और उसने गृहस्थी सारी कर ली, सारा दुनिया देखी हुई है, अब वो इसमें आया है। आप तो छोटे छोटे बच्चे हो, ये तो पूरी जिंदगी है, पूरा जीवन है। बाद में जब बूढ़े होंगे ना फिर आ जाना। मम्मा समझा रही है। अब छोटे छोटे बच्चे देखते रह गए मम्मा को कि क्या बोले, तो एकदम चुप। मम्मा बहुत अच्छे से ऐसे कन्विंस कर रही है। फिर बाद में आ, फिर सब लोग उठे, आपस में बैठे, डिस्कस किया। फिर आई मम्मा के पास, मम्मा आपको जाना है तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। परीक्षा। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे। कोई कहे ऐसे ऐसे है ब्रह्मा कुमारी में, मैंने बहुत देखा है। अब तो बहुत बातें हैं ना ब्रह्मा कुमारी की। छोड़ेंगे, चेक करना है। हाँ पक्का, हाँ। ये सुन सुन के आए ना, पक्का हो गए ना। नहीं अगर वो खुद भी, अब मम्मा खुद कहे, लोग बाकी लोग कहे फिर तो ठीक है, मम्मा खुद कहे, बहनें खुद कहे, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में आना। कैसे टेस्ट करती थी मम्मा। तो जो भी, इसलिए जो बच्चे निकले ना 100 भी एकदम खरे उतरे, पूरे हैमरिंग अच्छे से खा के निकले। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप में क्या करना है, अंडरलाइन, कभी भी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना, बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो न सके। बच्चा कह न सके मैं बाप को याद नहीं कर सकता, बाप है, बोल दिया ये तुम्हारा फादर है, तो बाद में क्या रोज रोज डाउट करता है। पता आप हो ना मेरे फादर, फादर है, नो डाउट। बाप माना बाप। बच्चा कह न सके मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो, ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो जरूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से, थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाई मिल न सके। देखो राजाई प्रजा में चले जाते हैं, थोड़ी सी बात में फेल हो जाए। राजा मतलब राजा, ऑलवेज रूल करने वाला। प्रजा की निशानी है राजा, प्रजा दास दासी, बड़ी बड़ी निशानी। राजा फास्ट, रूलिंग, कंट्रोलिंग, कंप्लीट पावर। प्रजा फॉलोअर्स, प्रजा इंप्रेस होने वाली। इंस्पायर हो जाएगी वो राजा बन जाएगा, खाली इंप्रेस होगी वो
प्रजा। और दास दासी क्या करे, बहुत चाहता हूँ, क्या करे, होता नहीं। ये सब गुलामी वाली स्थिति जो है ना, गुलामी वाली वोकैबुलरी, दास दासी। और भगत, हाँ बहुत, भाई तुम लोग तो बहुत पावरफुल हो, 4 बजे उठ सकते हो, बस महिमा कर करके खुश हो जाते। तब चॉइस है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं प्रजा में चले जाते, कितना घाटा पड़ जाता है, नंबरवार पद होते ना, एक का पद न मिले दूसरे से। ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है, जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता, बनियन ट्री जिसका थूर नहीं दिखता, आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थूर था वह प्राय लोप हो गया, दिखता ही नहीं है। बाकी सब धर्मों की टाल टाली आदि खड़ी है। ड्रामा अनुसार ये सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती है। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या, उसका अपना पार्ट है, और उसका पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। एक्टर्स का मतलब ही है, अगर वो हीरो बैठ गया, वो सर्वेंट आके पानी लेके नहीं आया, वो सेठ है, तो वो पानी लाने वाले का पार्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक्टर्स मतलब ही हर पार्ट इम्पोर्टेंट। तो बाबा कहते हैं भगवान पढ़ाते तो घृणा आनी चाहिए क्या? बाप कहते तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो, हमारे जितना सुख कोई देख सकता है? 50 साल श्री कृष्ण के साथ ऐसे आंखों देखेंगे, चलेंगे, खेलेंगे, है कोई ऐसा देख सकता है? वो तो 1 मिनट दर्शन होगा और वो सारे देवी देवता साथ में चलेंगे। वो कोई इवेंट होता है ना, वो सारे फिल्म स्टार्स होते हैं, उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना, सारे स्टार्स होते हैं। बाबा कहते सारे देवी देवता के साथ चलो खुद, हाँ इक्वल लेवल में। तो बाबा कहते तुम्हारे जितना सुख और कोई देख ही नहीं सकता। तो कितनी अपार खुशी होनी चाहिए ना, भगवान पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई के लिए ऐसे हाथ में हाथ मिला के देवी देवताओं के साथ चलने की पढ़ाई के लिए कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। ठीक है, रेगुलर। आज भाई सभी कहाँ गए? सब एब्सेंट, ऑनलाइन है। बाबा कहते हैं रेगुलर पढ़ो। बेहद का बाप हमें पढ़ाते, राजयोग भी बाप ही सिखलाते। कोई शरीरधारी तो सिखला ना सके, बाप ने आत्माओं को सिखलाया है। आत्मा ही धारण करती है, बाप एक बार ही आते हैं पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, वहां तो संगम युग में हमको भगवान पढ़ाते हैं, और सतयुग में देवता देवता को पढ़ाते हैं, द्वापर कलयुग में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते। तो अभी सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? बोलो बोलो किरण बेन, सबसे बड़ा पोस्ट? संगम युग। अभी का भगवान पढ़ाते हैं भगवान बच्चे। इसलिए ये पढ़ाई मिस नहीं करो, ये सुख नहीं मिलेगा। स्टूडेंट का जो सुख है ना, स्कूल डेज याद करते हैं ना हम, सेंटर पे आओ, क्लास करो, ये बहुत अलौकिक सुख है। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते पुरुषोत्तम बनाने के लिए, तुम ही पढ़ते हो। ये संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सत्युग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा प्यारा बाबा थैंक यू बाबा वाह बाबा वाह। संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। दूसरा है बाप समान लवली बनना है। बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। जो कहे इस किसी भी सेंटर से किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी चाहिए। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। हर एक का ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान है सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। सेवाओं साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी और अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा भी समय निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। बीच बीच में थोड़ा सा भी समय निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन है ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ। कोई बात हुई मौज मनाओ। श्रेष्ठ संकल्प करो, शक्तिशाली संकल्प करो तो मुश्किल भी सहज हो जाए। आज 26 है। ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली, कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर बुद्धि पर बाप का चित्र व स्वरूप खींचने वाले रूहानी चित्रकारों। अभी ब्रह्मा बाप की आप बच्चों के प्रति यही एक आशा है कि हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार कराए, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्मयोगी का पाठ बजाए।
बाबा के जैसे हर फरिश्ता बने। इसको कहेंगे चित्रकार, स्पेशल चित्रकार, कैसे अपने जैसा चित्र बनाया। ओके जी। तो सारे दिन क्या करेंगे आज? पद्मा पदम भाग्य भगवान मुझे पढ़ाया, नशे में चलो बाबा कहते। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, वो मेरा फादर, वो मेरा स्टूडेंट, नशा रहे। ओके जी।